बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। पिछले सबक में हमने इसमें जामिद की अक़साम पढ़ी थी कि इसमें जामिद की दो किस्में हैं, नकीरा और मारिफ़ा। नकीरा और मारिफ़ा की तारीफ़ें में हमने पढ़ी थी और फिर हमने ये पढ़ा था कि इसमें मारिफ़ा की 6 किस्में होती हैं। आलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, इसमें और मुज़ाफ़, इन चारों की तरफ और मुनादा। इस सबक में हम उन 6 की 6 किस्मों को एक एक करके पढ़ेंगे, यानी आगे से हम उन 6 की 6 किस्मों को एक एक करके देखेंगे। पहली किस्म है किस्म अव्वल आलम। आलम आलम वो है, यानी वो इसमें जामिद है कि नाम हो मुअय्यन या ख़ास चीज़ का। आलम वो इसमें जामिद है जो किसी ख़ास चीज़ का, यानी किसी चीज़ मुअय्यन का या किसी ख़ास चीज़ का नाम हो। मसलन मोहन लाल, इससे वही शख्स समझा जाएगा जिसका नाम मोहन लाल है, यानी हर इंसान तो नहीं समझा जाएगा। इंसान बोलने से, जब मैं इंसान बोलूँगा तो उससे हर वो शख्स जो इंसान है वो समझ में आएगा, लेकिन जब मैं मोहन लाल बोलूँगा तो सारे इंसान समझ में नहीं आएंगे, बल्कि एक ख़ास शख्स समझा जाएगा जिसका नाम मोहन लाल है। समझ गए? और आगरा, आगरा या आगरा एक शहर का नाम है, एक ख़ास शहर का नाम है ना। तो आलम वो इसमें जामिद, वो इसमें मारिफ़ा है, यानी वो इसमें जामिद तो नहीं कह सकते, वो इसमें मारिफ़ा है, क्योंकि इसमें मारिफ़ा की किस्म है। इसमें मारिफ़ा की किस्म है और इसमें मारिफ़ा, इसमें जामिद की किस्म है। ये भी बोल सकते हैं कि वो इसमें जामिद है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि यूँ कह लो कि वो इसमें मारिफ़ा है। ये यूँ कह लो कि आलम वो है, आलम वो है कि नाम हो, यानी आलम वो इसमें मारिफ़ा है, यानी इसमें मारिफ़ा की वो किस्म है जो किसी शख्स मुअय्यन या किसी ख़ास चीज़ का नाम हो, किसी आम चीज़ का नाम ना हो। समझ गए? जैसे मोहन लाल, इससे वही शख्स समझा जाएगा जिसका नाम मोहन लाल है। आगरा, अब आगरा बोलने से हर शहर तो नहीं समझ में आएगा, बल्कि ख़ास शहर समझ में आएगा। आगरा से ख़ास शहर आगरा। इसी तरह गंगा, जमुना वगैरह जो दरियाओं के नाम हैं, इनसे ख़ास दरिया समझ में आएंगे, हर दरिया तो समझ में आएगा। गुलिस्तान, बोस्तान, बोस्तान या बोस्तान, शेख सादी रहमहुल्लाह की किताब है, दोनों किताबें हैं शेख सादी रहमहुल्लाह की। अब ये दो ख़ास किताबें हैं। गुलिस्तान जब बोलूँगा तो ख़ास किताब समझ में आएगी, बोस्तान जब बोलूँगा तो ख़ास किताब समझ में आएगी। तो गुलिस्तान, गुलसितान भी पढ़ सकते हैं, बोस्तान या बोसितान भी पढ़ सकते हैं। तो बोस्तान वगैरह जो किताबों के नाम हैं, यानी ख़ास किताबों के नाम हैं। जब ये बोलूँगा तो ख़ास किताबें समझ में आएंगी, हर किताब समझ में नहीं आएगी। इसमें मारिफ़ा है, और ऐसे मारिफ़ा को इसमें ख़ास, यानी ऐसा मारिफ़ा जो किसी ख़ास चीज़ का नाम हो, उसको इसमें ख़ास कहते हैं या आलम कहते हैं। आलम कहते हैं, आलम या इसमें ख़ास कहते हैं। तो ऐसे मारिफ़ा को इसमें ख़ास और जुज़ई हक़ीक़ी भी कहते हैं। जुज़ई हक़ीक़ी तो मनातिक़ा की इस्तिलाह में कहते होंगे, आम बोलचाल में उसको जुज़ई हक़ीक़ी नहीं समझा जाता, कोई नहीं समझता जुज़ई हक़ीक़ी क्या होती है। आम बोलचाल में इसको इसमें ख़ास ही बोला जाता है। जुज़ई हक़ीक़ी मनातिक़ा की इस्तिलाह में बोलते होंगे, मंतिक़ियों की इस्तिलाह में बोलते होंगे, फ़लसफ़ियों की इस्तिलाह में, लेकिन आम बोलचाल में और सर्फ़ व नहव की ज़बान में इसको इसमें ख़ास या अलम ही कहा जाता है। अगली किस्म है किस्म दुगुम ज़मीर। ज़मीर वो है जो बजाय इस्म के लाई जाए, यानी इस्म की जगह पर लाई जाती है। वो नाम जो आलम की जगह पर लाया जाता है। आलम तो समझ गए ना, किसी ख़ास चीज़ का नाम, यानी नाम, किसी चीज़ का नाम, समझ गए? उसका आलम कहेंगे। तो आलम वो नाम जो आलम की जगह पर लाया जाता है, उसे ज़मीर कहा जाता है। जैसे मोहन लाल आया, पहला जुमला है, मोहन लाल आया, एक जुमला हो गया। और उसने सबक पढ़ा, हालांकि बोलना चाहिए था और मोहन लाल ने सबक पढ़ा, लेकिन मैंने मोहन लाल की जगह पर और उसने सबक पढ़ा। समझ गए? तो ये नाम की जगह पर आता है। तो ज़मीर वो है जो बजाय इस्म के लाई जावे। समझ गए?
ज़मीर वो है जो बजाय इसम के, यानी इसम के बजाय इसम की जगह पर वो लाई जाती है, यानी इसमें मारिफा की ये जो आलम है इसकी जगह पर लाई जाती। किसी ख़ास चीज़ का जो ख़ास नाम होता है, किसी ख़ास चीज़ का जो नाम होता है उसके, यानी किसी चीज़ का जो असल नाम है उसकी जगह पर जो चीज़ लाया, जो इसम लाया जाता है उसे ज़मीर कहते हैं। जैसे मोहनलाल आया और उसने सबक पढ़ा, बस लफ्ज़ उसने ज़मीर गायब है जो बजाय मोहनलाल के, जिसका ज़िक्र ज़मीर से पहले हो गया है, आया है। ज़मीर के 6 सीगे होते हैं। अब यहाँ तुम्हें 2 बातें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये कि सीगा किसे कहते हैं, दूसरा ये, और दूसरा इन सीगों को समझने के लिए एक तरतीब मैं तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम्हें आसान हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले याद रखो कि बात करने के लिहाज से इंसान 3 किस्म के हो जाते हैं। एक तो वो जो बात कर रहा है, ठीक है ना, एक वो जो बात कर रहा है उसे मुतकल्लिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुतकल्लिम, 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 ठीक है। जो बात कर रहा है उसे मुतकल्लिम बोलेंगे। जिससे बात की जा रही है, जिससे बात की जा रही है उसे मुखातब बोलते हैं। मुखातिब नहीं बोलना, मुखातिब और मुतकल्लिम एक ही माना है। मुखातिब और मुतकल्लिम का मतलब एक ही है, और मुखातब और हाजिर का मतलब एक है। मुखातब वो है जिससे, मुखातब जिससे बात की जा रही है उसको हाजिर भी बोलते हैं, ठीक है। और जिसके बारे में बात की जा रही है या जो बात करते वक्त मौजूद नहीं है, जिसके बारे में बात की जा रही है उसको गायब बोलते हैं। गायब, समझ गए? गायब। जो बात करने वाला है उसे मुतकल्लिम बोलेंगे, और जिससे बात की जा रही है उसे मुखातब बोलेंगे या हाजिर बोलेंगे। और जिसके बारे में बात की जा रही है या जो बात करते वक्त मौजूद नहीं है, एक तीसरा आदमी है, उसे गायब बोलेंगे, ठीक है। अब इनमें से हर एक, इन तीनों में से हर एक या तो वाहिद होगा या जमा होगा, या तो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब ये 3 है ना, 3 3 है तो 3 और बढ़ा लो, 6 हो गए, ठीक है। मैं ये मुतकल्लिम की ज़मीर है, ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम। मैं, मेरा नाम मोहम्मद नसीम है, मैं रोज़ाना कुरान पढ़ता हूँ। समझ में आ गई? मैं, इसकी जमा है हम, इसकी जमा क्या है? हम मैं नसीम, मैं और मेरा दोस्त, मैं और मेरा दोस्त रोज़ाना सुबह सवेरे उठते हैं, और सुबह सवेरे उठकर हम, सुबह सवेरे उठ के हम, यानी मैं और मेरा दोस्त नहीं, हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में। तो हम ये जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। तू यह वाहिद हाजिर की ज़मीर है। वाहिद हाजिर कह लो या वाहिद मुखातब कह लो। और इसकी जमा है तुम, इसकी जमा क्या है? तुम। ये जमा हाजिर की ज़मीर है या जमा मुखातब कह लो। वो वाहिद गायब की ज़मीर है, और वे ये जमा गायब की ज़मीर है। आजकल ये किया जाता है कि तू को, जो तू बोलते हैं उसको बदतमीज़ी समझा जाता है। हालांकि ये, इसके बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि हमारा मिजाज ऐसा हो गया कि हम गैर, यानी जो दूसरी ज़बानें हैं हिंदुस्तान की, जो हिंदुस्तानी ज़बानें नहीं हैं, उन ज़बानों को हम इख्तियार कर लेते हैं और उसको हम समझते हैं जैसे कि इनको बोलना बहुत अच्छी बात है, इनके अल्फाज जो आ गए ना ये बहुत अदब की अलामत हैं, और जो असल हिंदी के लफ्ज़ हैं वो बेअदबी की अलामत हैं। जैसे तू से हमने निकाली, भाई क्या तू तड़ाक कर रहा है, क्या तू तड़ाक से बातें कर रहा है, हालांकि तू एक ज़मीर है, तो वाहिद हाजिर की ज़मीर है। तुम उसकी जमा है, तुम वाहिद हाजिर की जमा है, यानी जमा हाजिर की ज़मीर है।
लेकिन इसकी जगह हम आप का लफ्ज़ इख्तियार कर रहे हैं। आप हर किसी को आप। हालांकि आप का लफ्ज़, आप जो है ना, ये आप, ये हिंदी में ख़ुद के माना में था, यानी ये काम मैं आप ही कर लूँगा, यानी ये काम है ख़ुद, ये काम मैं किसी की मदद के बग़ैर कर लूँगा, यानी ख़ुद से कर लूँगा, यानी आप से कर लूँगा, यानी ख़ुद से कर लूँगा। ख़ुद से के माना में होता था ये लफ्ज़। आप का माना ख़ुद होता था, या ख़ेशतन, ख़ुद, फ़ारसी में इसके लिए ख़ुद या ख़ेशतन का लफ्ज़ आता है, आप। इसको हमने तू की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले ये वाहिद गायब की जगह पर आया अदब के लिए, फिर वाहिद गायब से होता हुआ ये इसने तू की जगह ले ली और तुम की जगह भी ले ली। अब यही बोला जा रहा है, बल्कि अब तो ये अदब की अलामत बन चुका है। खैर, ज़बानें बिगड़ती रहती हैं, और बिगड़ कर उसका हाल ये आज ये हाल हो गया है कि भाई जिनका कोई पता नहीं था वो घर पर काबिज़ हो चुके हैं, और जो घर के असल फ़र्द हैं उनको निकाल बाहर कर दिया गया है, या कम से कम घर के बाहर खड़ा कर दिए गए कि कोई काम कराना हो तो ये नौकर चाकर हैं, ये बदतमीज़ से गंवार, इनसे करा लो। अब असल जो लफ्ज़ है उनको छोड़ दिया, उनको गाली बना दी है, तू, तुम, वो, वे। अब आम मिजाज हो चुका है कि कोई मुझसे इस तरह से बात करे तो मुझे बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आम मिजाज हो चुका है। या यूँ कह सकते हैं कि आप आज भी हिंदुस्तान में जो गांव गोट हैं, जो गांव देहात हैं, वहाँ पर तू तड़ाक करके बात की जाती है। ये जो आप जो है ना, ये दरबारियों का लहजा है। दिल्ली और लखनऊ के जो दरबारी है ना, दरबारी चमचा जिन्हें हम बोलते हैं, यानी बाज़ारी ज़बान में मैं कहूँगा चमचे। जो चमचे हैं ना, ये चमचों की ज़बान है। तो ये चमचों की ज़बान हम पर मुसल्लत कर दी गई है। खैर, अब मुसल्लत हो गई तो उसको मानना पड़ेगा कि भाई आजकल जो मेरा मकसद है ये बताने का कि आजकल तू और तुम की जगह ये आप बोला जा रहा है। अगरचे ये गलत है, लेकिन आप बोला जा रहा है, आप क्या कहें। फरमा रहे हैं कि मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं ठीक है, मुखातब हाजिर को कहते हैं, मुखातब हाजिर को कहते हैं, यानी जिससे बात की जा रही है उसको हाजिर भी कहते हैं, मुखातब भी कहते हैं। जिससे बात की जावे, यानी मुखातब हाजिर को कहते हैं जिससे बात की जावे। गायब वो है जो सामने मौजूद ना हो और उसका ज़िक्र हो, यानी गायब वो है जिसके बारे में बात की जा रही है। बस भाई, हो सकता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, भाई मैं खड़ा हूँ यहाँ पे और तुम मेरा बराबर में खड़े हो, ठीक है। मेरा नाम है नसीम, ठीक है, और तुम्हारा नाम है जैद, ठीक है। और सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, वो जो है ना, पता नहीं उसको क्या हुआ, वो नाचना शुरू कर दिया उसने, खुद ब खुद नाच कर। मुझे ताज्जुब हुआ तो मैंने तुमसे पूछा कि यार ये क्या हो गया, ये कौन है, ये लड़का, ये कौन है। सामने खड़ा हुआ है, दूर खड़ा हुआ है लेकिन सामने खड़ा हुआ। मैंने सोचा ये वो कौन है, वो कौन है। खैर, ये बात गलत है। ये जो मैंने तो अभी तुम्हें मिसाल दी है, तो इसमें इशारा हो जाएगा, ये इसमें इशारा हो जाएगा, ठीक है। ये तारीफ़ सही की है, तारीफ़ उन्होंने सही की है, क्योंकि ये जो वो का लफ्ज़ जब ज़मीर के तौर पर इस्तेमाल होगा तब तो जब ही होगा कि जब वो मौजूद ना हो, या यूँ कह लो कि जिसके बारे में बात की जा रही है। सारे इम्कानात ख़त्म कर दो, ठीक है। तो अभी जो मैंने मिसाल दी वो गलत दिशा पे जा रही थी। गायब वो है जो सामने मौजूद ना हो और उसका ज़िक्र हो, यानी गायब उसको कहेंगे कि जिसके बारे में बात की जा रही है, या यूँ कह लो कि जो बात करते वक्त सामने मौजूद ना हो और उसका ज़िक्र हो गुफ्तगू में, तो वो गायब है। तीसरी किस्म है इसमें इशारा। इसमें इशारा, अब देखो ये आ जाएगा इसमें इशारा में। इसमें इशारा वो है जिस लफ्ज़ से किसी की तरफ इशारा करें। इसमें इशारा वो है जिस लफ्ज़ से किसी की तरफ इशारा करें। इसमें इशारा वो लफ्ज़ है जिससे किसी की तरफ इशारा करते हैं, जिसको बोलकर, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह या मुशारुन इलैह कहते हैं। इसमें इशारा के 4 लफ्ज़ हैं। इसमें इशारा करीब के लिए, यानी करीब के, इसमें इशारा करीब के लिए जो वाहिद का सीगा आता है वो या है, ये
और बाईद के लिए यानी दूर के लिए वो का सीगा आता है वो। ठीक है, अब इस ये की जमा है ये, यही बोल दो बस, आजकल तो यही बोला जा रहा है और लिखा भी ऐसे ही जाता है ये। और वो की जमा है वे, वो की जमा है वे, वो की जमा क्या है वे। अब ये मिसाल बैठेगी, देखो तुम कोई अजीब काम कर रहे हो तो मैं तुमसे पूछूंगा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया तुमने, ये कौन है, समझ गए। तो वो ना यानी वो इस्म कि जिसे बोलकर हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं उसे इसमें इशारा बोलते हैं, और जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैह बोलते हैं। और ये इसमें इशारा और मुशारुन इलैह दोनों मिलकर जुमले का एक जुज़ बनते हैं मुसनद मुसनद इलैह में से, समझ गए। इसी तरह से मैं भी तुम्हें मिसाल दे रहा था कि एक वो लड़का नाचना उसने शुरू कर दिया, मैंने बोला वो कौन है, यानी मैं तुम्हें इशारा करके बोला वो कौन है, वो कौन है। या दो चार लड़के नाचने शुरू हो गए तो मैंने कहा कि भाई वे कौन है, वे पागल कौन है, वे कौन है, वो नहीं वे। ठीक है, आजकल वो भी वे की जगह पर वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी जमा जो है हिंदी में वो वे आती है वे। ठीक है, ये देख लेना। तो आज के सबक का खुलासा क्या है भाई, हाँ एक चीज़ मैंने तुम्हें बतानी थी वो भूल गया, वो सीगा। देखो लफ्ज़ किसे कहते हैं, कोई भी बोल इंसान के मुंह से निकलता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। अब उस लफ्ज़ को हरकात और सकनात, हरकात कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश, आ उ ई, समझ गए, ये ज़बर ज़ेर पेश है ना आ उ ई करके। हरकात सकनात यानी ज़बर ज़ेर पेश का ना होना, किसी हर्फ को हरकात और सकनात और तरतीब हरूफ, तरतीब हरूफ यानी पहला फुला हर्फ कलीमे में पहला आएगा, उसके बाद दूसरा हर्फ आएगा। जैसे तुम का सीगा देख लो कि भाई ता है और मीम है, हमारे पास दो हर्फ हैं, एक ते और एक मीम। ठीक है, ते को हमने ज़म्मा दिया, ठीक है, और मीम को हमने मीम को हमने साकिन कर दिया, मीम को हमने साकिन कर दिया यानी सुकून है उस पर। ठीक है, और ये तो हमने काम किया, हरकत तो सकना समझ में आ गई। ते को हमने ज़म्मा दिया और मीम को हमने साकिन कर दिया, लेकिन अभी ते और मीम अलग अलग हैं, जुड़े नहीं हैं। फिर हमने क्या किया कि जोड़ दिया, और तरतीब यह रखी कि ते को पहले रखा और मीम को बाद में रखा। ये जो तरतीब हमने रखी ना कि फ़लाँ हर्फ पहले आएगा, फ़लाँ हर्फ उसके बाद आएगा, फ़लाँ हर्फ, इसको कहते हैं तरतीब हुरूफ। तो किसी लफ्ज़ को हरकात व सकनात और तरतीब हुरूफ से जो एक ख़ास शक्ल हासिल होती है उस शक्ल को सीगा बोलते हैं। जैसे हम है और मीम, है को फतहा दिया और मीम को साकिन कर दिया, और इनको जो एक ख़ास तरतीब से हमने जोड़ा है, इस तरतीब और इस हरकात और सकनात से जो इसको एक ख़ास शक्ल हासिल हुई, ये जो मौजूदा शक्ल है हम की, कि हम का सीगा कहलाएगा। यानी आसान लफ्ज़ों में कोई लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ की जो ख़ास शक्ल है उसको उसका सीगा कहेंगे। मैं, इसका एक सीगा है, ये मैं का सीगा है। देखो यहाँ मैं के नून में नुक्ता लगा दिया है, ये पुराना तरीक़ा है, आजकल नहीं किया जाता ऐसा। तू, ये तू का सीगा है क्योंकि एक ख़ास शक्ल इसको हासिल हो गई। जो हमने कोई लफ्ज़ बोला तू, अब इसको एक ख़ास शक्ल जो हासिल हुई है हरकत व सकनात और तरतीब हरूफ से लिखने में, तो एक सीगा है वो, ये एक सीगा है, इसको एक ख़ास तरतीब, एक शक्ल हासिल हो गई, उस शक्ल को सीगा बोलते हैं, समझ गए। तो ज़मीर के 6 सीगे होते हैं। आज का सबक का जो ख़ुलासा है वो ये है कि सबसे पहले आज हमने आलम के बारे में पढ़ा। आलम किसे बोलते हैं, कि आलम वो है, यानी वो इसमें मारिफा की वो किस्म है, यानी वो कह लो कि वो इसमें मारिफा है जो के नाम हो शख्स मुअय्यन या ख़ास चीज़ का। यानी आलम वो है कि ख़ास चीज़, किसी ख़ास चीज़ का या किसी शख्स मुअय्यन का नाम हो, यानी किसी मुअय्यन शख्स का, किसी ख़ास शख्स का या किसी ख़ास चीज़ का नाम हो, मसलन मोहनलाल। ठीक है, अब इससे बोलकर वही लफ्ज़ यानी मोहनलाल का लफ्ज़ बोलकर
हम वही शख्स समझेंगे जिसका नाम मोहनलाल है। एक ख़ास शख्स समझ में आएगा, हर इंसान नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर हम इंसान बोलेंगे तो हर इंसान पे बोला जा सकता है। एक ख़ास शख्स का नाम, किसी ख़ास चीज़ का नाम, उसको आलम बोलते हैं। जैसे आगरा, गंगा जमुना, गुलिस्तान, बोस्तान, ये 2 किताबें। एक ख़ास किताब समझ में आती है, गुलिस्तान बोलकर एक ख़ास किताब समझ में आती है, हर किताब समझ में नहीं आती। बोस्तान समझ में आ गई। तो किसी ख़ास चीज़ का नाम जो होता है उसको आलम बोलते हैं। और आलम का दूसरा नाम इसमें ख़ास है, यानी किसी ख़ास चीज़ का नाम। इसमें ख़ास यानी किसी ख़ास चीज़ का नाम। जुज़-ए हक़ीक़ी खैर ये आम बोलचाल में नहीं बोला जाता हमारे यहाँ, जुज़-ए हक़ीक़ी। किस्म दूम है, यानी दूसरी किस्म है इसमें मारिफ़ा की ज़मीर। ज़मीर वो है जो बजाय इस्म के लाई जाए, यानी गुफ्तगू में आलम के जगह पर जो इस्म लाया जाता है उसे ज़मीर कहा जाता है। जैसे मोहनलाल आया, ये एक जुमला हो गया। और उसने सबक पढ़ा, ये उसने उस लाया गया है ना, मोहनलाल की जगह, ये ज़मीर है। उसने तो छोड़ दो, उस ज़मीर गायब है जो बजाय मोहनलाल के, जिसका ज़िक्र ज़मीर से पहले हो गया है, आया है। ज़मीर के 6 सिगे होते हैं, मैं, तू, वो, हम, तुम, वे। मैं वाहिद मुतकल्लिम के लिए, इसकी जमा है हम, जमा मुतकल्लिम के लिए। तू वाहिद हाजिर के लिए और इसकी जमा है तुम, जमा हाजिर के लिए। वो वाहिद गायब के लिए और वे इसकी जमा है जमा गायब के लिए। आगे फरमाते हैं कि मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं, मुखातब हाजिर को कहते हैं जिससे बात की जावे। गायब वो है जो सामने मौजूद रहा हो और उसका ज़िक्र हो। क़िस्म सिबो, तीसरी किस्म इसमें इशारा। इसमें इशारा वो है जिस लफ्ज़ से किसी की तरफ इशारा करें, यानी ऐसा इस्म है जिससे किसी की तरफ इशारा करें। जिसकी तरफ इशारा किया जावे उसे मुशारुन इलैहि कहते हैं। समझ गए। इसमें इशारा के 4 लफ्ज़ हैं, यानी 4 सीगे हैं। ये वो वे। खैर हाँ, हमारे यहाँ ये की जो जमा है, ये और ये में तो कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं है। बोलने में भी नहीं समझा जाता और लिखने में भी आजकल नहीं समझा जाता, लेकिन वो और वे का फ़र्क करना चाहिए। ये का भी अगर फ़र्क कर लिया है तो अच्छा है, लेकिन जो एक अभी रिवाज एक चल पड़ा है तो खैर कोई बात नहीं। ये और ये, वो और वे है जमा इसकी। अब ये देखो, वो ये वाहिद गायब की ज़मीर भी है, वो और वे ये जमा गायब की ज़मीर भी है, लेकिन ये इसमें इशारा बाइद भी है, यानी इससे इसमें इशारा, जब इससे इशारा किया जाए इसके ज़रिए से तो ये ज़मीर इसमें इशारा बन जाएगा। और अगर इसको किसी नाम की जगह पर बोला जाए बग़ैर इशारा के तो ये ज़मीर होगा, और अगर इससे इशारा किया जाए तो ये इसमें इशारा होगा। इसी तरह से वे है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।